हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल टेडी नेचर लवर। आज मैं आप लोगों के साथ मिस्टेकनली लव के पार्ट 14 को शेयर करने वाली हूँ। गाइस, आप लोगों को जैसा भी लगे प्लीज़ मुझे कमेंट करके बताइएगा। एंड जो भी कोई मेरे इस चैनल पर न्यू है वो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए ऐसी ही और वांगशन वीडियोस के लिए। एंड प्रीवियस वीडियोस को देख लीजिए जिससे कि आपको स्टोरी समझ में आ सके। एंड प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब, मेरी वीडियोस को लाइक शेयर और कमेंट कर दिया करो। मुझे इन्हीं चीज़ों से मोटिवेशन मिलता है स्टोरीज़ को और ज़्यादा लिखने का। लास्ट पार्ट में हमने देखा था वीयिंग और वांग जी की शादी हो चुकी थी। एंड उसके बाद जितनी भी रिचुअल्स वगैरह थी वो सारी की सारी हो चुकी थी। अंकल क्रेन एक पुराने से बहुत बड़े से घर में लेकर गए थे लेंस के, और वहाँ पर रिचुअल्स हुई थी वीयिंग और वांग जी की। उन रिचुअल्स को कंप्लीट करने के बाद ये लोग वापस आ रहे थे। वापस आते टाइम अचानक से वीयिंग अंकल क्रेन के साथ बैठा हुआ था उनकी कार में। एंड वांग जी, जियांग चेंग, लेंसी चेन वो आयुएन और सिजवी को लेकर के दूसरे कार में थे। तभी अचानक से एक ट्रक आता है और वो ट्रक आकर के वीयिंग की कार को एकदम टक्कर मार देता है बहुत ही बुरी तरह से। वो कार ना एकदम हवा में उड़ के और कम से कम 20-25 कदम दूर जाकर के गिरी थी और उसमें ना आग भी लग गई थी। वांग जी इस सीन को देख कर के बहुत ही ज़्यादा घबरा जाता है, बहुत ज़्यादा, और तुरंत लेंसी चेन उस कार को रोक देते हैं। वो खुद उस कार को ड्राइव कर रहे थे और उन्होंने जैसे ही देखा कि अंकल एंड वीयिंग की कार ऐसे हवा में उड़ गई है उनके, तो एकदम होश उड़ गए। और उनकी कार में वो जब तक उन्होंने ब्रेक लगाया उनकी कार भी जाकर के एक बहुत बड़े पत्थर से टकरा चुकी थी। और जल्दी से लेंसी चेन, लेन वांग जी, जियांग चेंग, आयुएंड और सिजवी को लेकर के उस कार में से बाहर निकलते हैं और उस कार से थोड़ा सा दूर भागकर जाते हैं वीयिंग की कार के पास। बट उसमें आग लग चुकी थी और वो जब पीछे देखते हैं तो उनकी कार में भी आग लग चुकी थी। उसमें भी शायद कोई बॉम्ब फिट था जिसकी वजह से वो कार रुकते ही वो फट गई। बट वो फटी, उसने उस बम को फटने में कम से कम 30 सेकंड लगे। बट इन लोगों को उस कार में से निकलने की इतनी जल्दी हो रही थी वीयिंग की वजह से कि शुक्र है कि ये बच गए। अब वांग जी बहुत ज़्यादा रो रहा था, वो बहुत ज़्यादा रो रहा था। वो अपने एकदम घुटनों पर गिर जाता है अपनी आँखों के सामने अपने अंकल और अपने प्यार को ऐसे हालत में देखकर। वो बहुत ज़्यादा ना एकदम टूट गया था अंदर से। तभी वो देखता है कि वीयिंग और अंकल क्रेन वो कार में नहीं थे, वो दूर जाकर गिरे थे। बिकॉज अंकल क्रेन ने दरवाज़ा ओपन कर दिया था। उन्हें ऐसा लग ही रहा था कि ये ट्रक उनको टक्कर देने वाला है, इस वजह से उन्होंने वो दरवाज़ा ओपन कर दिया था। और जैसे ही उन्होंने दरवाज़ा ओपन किया था थोड़ा सा हल्का सा, तो उस ट्रक ने टक्कर मार दी। तब वो वीयिंग को लेकर के जब हवा में कार उड़ी उस टाइम पे वो जैसे तैसे करके वीयिंग को पकड़ के उस कार में से कूद गए। और कूदने पर उनके पैर की जो हड्डी है वो फ्रैक्चर आ गया था उनके पैर में, लेकिन वो ठीक थे, उनको ज़्यादा चोट नहीं लगी थी। वीयिंग को भी थोड़ी बहुत खरोंचें आई थी लेकिन ज़्यादा चोट नहीं लगी थी। बट इस चीज़ को देख करके कि पूरे फैमिली को मारने की इतनी बड़ी प्लानिंग थी, इस चीज़ को देखकर उनको गुस्सा आ रहा था। उनकी आंखें एकदम लाल हो गई थी गुस्से से। वांग जी जैसे ही अपने सामने अपने अंकल और वीयिंग को देखता है जो कि साइड में से चल के आते हैं, वो उनको देख करके तुरंत जाके दोनों को एक साथ हग कर लेता है। एंड आयुएंड और सिजवी वो भी अपने दागा और अपनी मम्मी के पास चले जाते हैं और उनसे जाके ना एकदम लिपट जाते हैं। लेंसी चेन, जियांग चेंग ये सब एकदम घबरा गए थे। बट ये ना जैसे ही अंकल क्रेन और वीयिंग को देखते हैं तो ये भी उनके पास चले जाते हैं। अफसोस कि जो ड्राइवर था जो इनकी कार को ड्राइव कर रहा था अंकल क्रेन की, वो ड्राइवर उसकी डेथ हो जाती है, वो नहीं बच पाया था। अब हमें थोड़ी देर बाद का सीन दिखाया जाता है शिफ्ट होकर के कि ये लोग हॉस्पिटल में थे। हॉस्पिटल में नी मिंजे इनके पास आते हैं और वो आकर के कहते हैं कि
मुझे पता चल गया है ये सब किसने किया था और उसको पकड़ लिया गया है। जिसने ये किया था वो कोई और नहीं वैन चाओ और वैन जूलियो थे जिन्होंने ये सब कुछ किया है। तब वीइंग बहुत ज़्यादा ना शॉक्ड होता है और वो शॉक्ड होते हुए कहता है लेकिन क्यों, उन दोनों ने ऐसा क्यों किया। तब नी मिंजे कुछ कहने ही वाले थे लेकिन उससे पहले ही वांग जी कहता है वीइंग प्लीज़ इस टाइम ऐसी बात मत पूछो, मुझे ना सिर्फ तुमसे मतलब है। तुम सुरक्षित हो, तुम सेफ हो इस समय, मेरे लिए बस इतना ही काफ़ी है। उन दोनों ने क्यों किया, किस लिए किया, ये हम बाद में डिस्कशन करेंगे, मुझे सिर्फ तुम चाहिए हो और एकदम सेफ। वीइंग वांग जी को हक करते हुए कहता है लेकिन वांग जी हमें पता होना चाहिए ना कि उन दोनों ने ऐसा क्यों किया। तब नी मिंजे कहते हैं कि उन दोनों ने ऐसा इसलिए किया कि उनको लगता है कि उनके फादर के ऊपर जितने भी इल्ज़ाम हम लोगों ने लगाए हैं ये सारे के सारे झूठे हैं, हमने अपने मन से बना कर के लगाए हैं। अब यहाँ से सीन शिफ्ट होता है 2 महीने बाद का। 2 महीने बाद हमें दिखाया जाता है लैन क्रेन, वो आज हॉस्पिटल जाके अपने पैर की पट्टी खुलवा कर आने वाले हैं। उनके पैर पर जो प्लास्टर हुआ था वो आज खुल जाएगा और उसके बाद उनको ना धीरे धीरे चलने की एडवाइस देते हैं डॉक्टर। प्लास्टर को खोलने के बाद और कुछ टैबलेट्स देते हैं कि ये आपको कंटिन्यू करनी है 15 से 20 दिन और इसके बाद वो वापस से घर आ जाते हैं। और जब वो घर आते हैं तो आयुएंड और सिजवी वो दोनों अपने दागा का ही इंतज़ार करने में लगे हुए थे और वो जैसे ही अपने दागा को सामने देखते हैं वो दौड़ कर जाकर अपने दागा को ना हक कर लेते हैं, उनके लेग्स को, बिकॉज़ वो अभी इतने छोटे हैं कि वो ना अपनी कमर तक भी नहीं पहुंच पाते हैं अपने दागा की। और अंकल क्रेन वो बहुत ही लंबे हैं तो वैसे भी बच्चे नहीं पहुंच पाएंगे उनकी कमर तक। इसके बाद वो उन दोनों को अपनी गोद में कैरी करते हैं और अंदर आ जाते हैं। तभी वीइंग इस चीज़ को देख करके आयुएंड और सिजवी को उनकी गोद में से लेते हुए कहता है तुम दोनों क्यों परेशान करते हो अपने दागा को, तुम्हें पता है ना उनकी तबीयत ठीक नहीं है। तब आयुएंड और सिजवी कहते हैं लेकिन मम्मा दागा हमें उनके साथ खेलना है, ऐसा ना एकदम पाउटी फेस बना करके वो ऐसा कहते हैं। तभी है क्या लैन क्रेन भी कहते हैं अंकल क्रेन कि प्लीज़ वीइंग हमें खेलने दो, तुम जाओ जाके अपना काम करो, मेरी तबीयत बिल्कुल ठीक है, मेरे बिल्कुल भी नहीं लगी है, देखो मैं बिल्कुल फिट हूँ। और वो ऐसा कह के आयुएंड और सिजवी को वापस से वीइंग की गोद में से ले लेते हैं और उसके साथ खेलने लगते हैं उन दोनों के साथ। तब वीइंग इन तीनों को ऐसे देख के ना कहता है कि मैं ही बेवकूफ़ हूँ जो तुम सबकी ना केयर करता हूँ। और जियांग चैंग और लैन सिचेन इस बात को सुनकर के बहुत ज़्यादा मतलब स्माइल करने लगते हैं कि क्या रहा है यहाँ पे। तभी जियांग चैंग को वोमिटिंग सी होने लगती है और वो वोमिट करने के लिए वहाँ से चला जाता है भाग करके। आज सुबह से ही उसको वोमिटिंग हो रही है और बहुत ज़्यादा उल्टियाँ हो रही हैं उसे आज सुबह से। तब लैन सिचेन कहते हैं जियांग चैंग चलो ना हम डॉक्टर को दिखा लेते हैं एक बार, क्या हुआ है, तुम्हारी आज तबीयत बिल्कुल भी ठीक नहीं है, ये तुम सुबह से ना कम से कम 10 बार उल्टियाँ कर चुके हो, तुम जैसे ही कुछ भी खाते हो तो उल्टी कर देते हो, तुम प्लीज़ डॉक्टर को दिखाने चलो। तब जियांग चैंग जाने से मना कर देता है और वो कहता है कि ये नॉर्मल है, कुछ नहीं हुआ है मुझे। और ऐसा कह कर के वो अंकल क्रेन के पास जाता है कॉफ़ी लेकर के और उनको कॉफ़ी देते हुए कहता है अंकल मैं आपके लिए कॉफ़ी लेकर आया हूँ। तभी अंकल क्रेन कहते हैं सिचेन मेरे पास आओ। अंकल क्रेन वो सुन रहे थे कि हाँ जियांग चैंग को उल्टियाँ हो रही हैं, सुबह से कई बार उल्टियाँ हो चुकी हैं। और इस टाइम वो जियांग चैंग के फेस को देख करके जियांग चैंग का फेस इतना ज़्यादा ग्लो हो रहा था, इतना ज़्यादा ग्लो कर रहा था कि उसके फेस को देख कर ना वो एकदम से बोलते हैं कि हाँ ये टाइम इसी चीज़ का हो सकता है। वो एकदम माइंड में उन्होंने जो सोचा ना उस बात को वो बोलते हैं कि लैन सिचेन इधर आओ और जियांग चैंग तुम आज से कोई भी काम नहीं करोगे। और इस बात को तुमने मुझे पहले क्यों नहीं बताया, जब मैं हॉस्पिटल जा रहा था उससे पहले मैं तुम्हारे लिए कुछ गिफ्ट लेकर आता ना, कुछ ऐसी चीज़ें जो तुम्हारे काम आती, तुम्हारे यूज करने के काम आती। तभी जियांग चैंग कहता है लेकिन अंकल
मेरे किस चीज़ में काम आती? तभी अंकल किरण कहते हैं, मुझे पता है, तुम प्रेग्नेंट हो, है ना जियांग चैंग। जियांग चैंग इस बात को जैसे ही अपने अंकल के मुंह से सुनता है तो वो इतना ज़्यादा ब्लश करने लग जाता है कि कैसे, आपको कैसे पता चला, मैंने तो नहीं बताया। वो उसके आंखों में ना यही सवाल दिख रहा था अंकल किरण को। तभी अंकल लैंड किरण बोलते हैं कि मैंने ऐसे ही ये बाल ना सफ़ेद नहीं करे अपने, मैं ऐसे बुढ़ा नहीं हुआ हूँ। और वो कहते हैं कि इतने सारे सिम्टम्स मैं कुछ दिन से नोट कर रहा था, लेकिन आज मुझे एकदम विश्वास हो गया है कि हाँ तुम प्रेग्नेंट हो। लैंसी चैन और वीइंग वो तो एकदम खुश हो जाते हैं कि क्या जियांग चैंग प्रेग्नेंट है, हमारे घर में एक नया मेहमान आने वाला है। इस बात को सुनकर के वहाँ पे ना सब लोग ना खुश हो जाते हैं। इसके बाद वांग जी जब इवनिंग में आता है, हमें सीन शिफ्ट होके इवनिंग का दिखाया जाता है। वांग जी जब इवनिंग में आता है तो वो देखता है कि सब लोग आज बहुत ज़्यादा हैप्पी हैं, घर को एकदम डेकोरेट किया गया है, जगह जगह पे बलून्स लगाए गए हैं, खिलौने रखे गए हैं, हर टेबल पर खिलौने हैं, हर शोकेस के पास ना खिलौने हैं, छोटे छोटे खिलौने रखे गए हैं, कहीं पे बड़े बड़े खिलौने रखे गए हैं। बट पूरे घर में जो सजावट हुई है ना वो बलून्स और खिलौनों की मदद से हुई है। तो वांग जी ना कुछ समझ नहीं पाता। वांग जी एकदम सीरियस सा फेस लेके जाता है, अपने गा के पास जाता है। वो कहता है, गा क्या हुआ है, घर को ऐसे डेकोरेट। तभी लैंसी चैन बहुत ज़्यादा खुश होते हुए कहते हैं, वांग जी मैं फादर बनने वाला हूँ और तुम अंकल। वांग जी इस बात को सुन कर के एकदम से शॉक्ड हो जाता है। वो शॉक्ड होके ना उसको ना समझ में नहीं आता कि उसको क्या रिएक्शन कर देना चाहिए, और उसको भी खुशी हो रही है बट उसको नहीं पता कि इस समय फेस को कौन सा रिएक्ट करना चाहिए उसके फेस को। तो वो हल्की सी स्माइल करते हुए कहता है, क्या कहा आपने दागा, वो आई एम सॉरी, क्या कहा आपने गा, क्या सच में मैं अंकल बनने वाला हूँ। इस बात को सुनकर ना वांग जी भी बहुत ज़्यादा खुश हो जाता है। और तभी अंकल किरण आकर के कहते हैं, वांग जी तुम्हारे भाई ने तो मुझे ना एक गुड न्यूज़ दी है, अब तुम मुझे ये बताओ कि तुम मुझे गुड न्यूज़ कब दोगे। लेकिन इस बात को सुनकर कि तुम मुझे गुड न्यूज़ कब दोगे, वांग जी थोड़ा सा वरिड हो जाता है। वो थोड़ा सा शॉक्ड भी हो जाता है कि अंकल ने ऐसी बात अचानक से कैसे कह दी, एकदम से वो एकदम ऐसे स्ट्रेट फॉरवर्डली कैसे कह सकते हैं। और वो थोड़ा सा हेसिटेट करते हुए कहता है, अंकल मैं वो जल्दी ही दे दूँगा आपको भी ऐसे ही गुड न्यूज़। और वो ऐसा कह करके वहाँ से जल्दी से अपने रूम में चला जाता है ऊपर। अंकल किरण और लैंसी चैन को थोड़ा सा डाउट होता है कि क्या हुआ है क्या नहीं, बट वो कुछ ज़्यादा माइंड नहीं करते हैं। आज छोटी सी पार्टी रखी गई थी घर में, जिसमें जियान फैमिली एंड वेंडिंग और वैंकिंग एंड नी मिंजे और नी हुएसांग को बुलाया गया था। और उनको ये गुड न्यूज़ ना दी जाती है कि हाँ जियांग चैंग प्रेग्नेंट है। वो सब लोग बहुत ज़्यादा एंजॉय करते हैं। इसके बाद हमें नाइट का सीन दिखाया जाता है वीइंग और वांग जी के रूम का। वीइंग और वांग जी वो दोनों एक साथ शावर ले रहे होते हैं। तभी वांग जी कहता है, वीइंग क्या तुम रियल में बेबी करना नहीं चाहते हो। तभी वीइंग कहता है, वांग जी मैंने तुमसे कितनी बार कहा है ना कि मुझे कोई भी बेबी नहीं चाहिए, हमारे पास ऑलरेडी आईवन और सजवी हैं, फिर हम बच्चों का क्या करेंगे। तब वांग जी कहता है, लेकिन अंकल उनको चाहिए, वो उन्होंने आज मुझसे कहा। वो इस बात को अपना सिर नीचे झुका करके कहता है वांग जी वीइंग से बहुत ही धीरे आवाज़ में। तब वीइंग कहता है, लेकिन वांग जी हमारे पास आयुएंड और सजवी हैं, फिर हमें और बच्चों की ज़रूरत नहीं है। तब वांग जी कहता है, लेकिन वीइंग मैं क्या करूं, अंकल ने मुझसे आज 3 से 4 बार कहा है इस बात को। वो पिछले 1 महीने से मुझसे इसी बात को कह रहे हैं। अब हमें कुछ दिन स्किप होके दिखाया जाता है यहाँ से। अगेन वो दोनों वीइंग और वांग जी शावर ले रहे होते हैं एंड उस गुड न्यूज़ वाले डे की ना जो पार्टी हुई थी उसको कम से कम 2 हफ्ते हो चुके हैं। उसके बाद का सीन हमें दिखाया जा रहा है। 2 हफ्ते बाद भी सेम
वीइंग और वांग जी शावर ले रहे होते हैं और वो शावर लेते टाइम वांग जी फिर से कहता है वीइंग से कि वीइंग प्लीज़ मैं क्या करूं, मुझे नहीं पता मुझे क्या कहना चाहिए, बट अंकल ना एकदम वो कुछ ज़्यादा ही मुझसे कह रहे हैं एक बेबी के लिए। तब वीइंग कहता है लेकिन वांग जी मुझे डर है। वीइंग को ना गाइस यहाँ पे ना डर लग रहा है। वीइंग अपने डर को बताते हुए कहता है वांग जी मुझे डर है कि अगर हमारा बेबी हुआ तो हम आईवैंड और सिजवी को प्यार कम करेंगे और मैं ऐसा करना नहीं चाहता हूँ। मैं उन्हें उतना ही प्यार करना चाहता हूँ जितना मैं अब करता हूँ, और अगर ऐसा हुआ तो मैं अपने आप को कभी माफ़ नहीं कर पाऊँगा, तुम जानते हो ना। तभी वांग जी वीइंग को हक करते हुए कहता है वीइंग मेरा विश्वास करो, अगर हमारा बेबी होगा ना तब भी तुम आईवैंड और सिजवी को इतना ही प्यार करोगे जितना तुम अब करते हो। मुझे नहीं लगता कि तुम उनके साथ कोई सा भी कैसा भी भेदभाव करोगे या उनको प्यार कम करने लगोगे, मुझे नहीं लगता कि ऐसा होगा। तब वीइंग मान जाता है बहुत ज़्यादा समझाने पर वांग जी को, और वो कहता है केवल एक बेबी, ओनली फॉर वन। मैं आईवैंड और सिजवी का प्यार किसी और को नहीं देना चाहता हूँ। तब वांग जी कहता है ठीक है, ओनली फॉर वन बेबी। इसके बाद वो दोनों बाथ टब में ही लव मेकिंग करते हैं। एंड लव मेकिंग के टाइम पे वांग जी अपना सारा का सारा जितना भी उसका वार्म लिक्विड था वो सारा का सारा वो वीइंग के अंदर ही छोड़ देता है अपना, उसने बाहर नहीं निकाला था। इसके बाद हमें सम मंथ स्किप होके दिखाया जाता है। वीइंग भी प्रेग्नेंट है और वीइंग जियांग चैंग पूरे 7 मंथ प्रेग्नेंट है एंड वीइंग 2 मंथ्स प्रेग्नेंट है। इसके बाद हमें इन दोनों का ना सीन दिखाया जाता है। वीइंग ना जैसे जैसे उसकी प्रेगनेंसी बढ़ती जा रही थी वैसे वैसे वो थोड़ा सा ना चिड़चिड़ा होता जा रहा था, उसका मूड एकदम से चेंज होता जाता था, उसको छोटी छोटी बातों पे गुस्सा आ जाता था, वो छोटी छोटी बातों पे फ्रस्ट्रेट हो जाया करता था और इस बात से उसको बहुत ज़्यादा डर लग रहा था। अब उसकी प्रेगनेंसी पूरे 5 मंथ की हो चुकी है और आज उसने जो किया उसकी वजह से वीइंग को बहुत ज़्यादा बुरा लग रहा है। आईवैंड और सिजवी वो दोनों खेल रहे थे और वो खेलते खेलते वीइंग जो कॉफ़ी पी रहा था उसके पास जाके ना खेलते खेलते वो अचानक से वीइंग से टकरा जाते हैं और वो कॉफ़ी जो वीइंग के हाथ में लगी हुई थी वो सारी की सारी वीइंग के ऊपर गिर गई। उस वजह से वीइंग आज पहली बार आईवैंड और सिजवी के ऊपर चिल्लाया था, उन दोनों को डांट दिया था वीइंग ने, बहुत तेज उन दोनों को डांट दिया था, बहुत तेज चिल्लाया था उन दोनों के ऊपर, जिस वजह से आईवैंड और सिजवी वो दोनों रोने लग गए थे। उनको रोना आ गया था क्योंकि उनकी मम्मा ने आज उनको पहली बार डांटा है और डांटने के साथ साथ वो इतनी तेज चिल्ला रही थी कि अपनी मम्मा को इतने गुस्से में देख कर के वो दोनों डर गए थे। लेकिन तभी वहाँ पर वांग जी आ गया था और वांग जी उन दोनों को चुप कराता है और वो वीइंग की साइड देखता है और वीइंग से कहता है वीइंग प्लीज़ काम डाउन, और वो ऐसा कह करके उन दोनों को अपनी लैप में बिठा के चुप कराता है, पहले आईवैंड और सिजवी को। देन वो वीइंग को क्लीन करता है और आईवैंड और सिजवी से खेलने के लिए कहता है कि अब तुम दोनों खेलो, प्लीज़ मत रो। उन दोनों को चुप करा के उनको खेलने के लिए कह के वो वीइंग को समझाता है प्लीज़ वीइंग मुझे पता है प्रेगनेंसी टाइम में तुम्हें बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम हो रही है, तुम बिकॉज वीइंग ना कुछ खा नहीं पा रहा था, उसको ना कुछ भी खाते ही उल्टी हो जा रही थी। इस वजह से एक तो वो और भी ज़्यादा चिड़चिड़ा हो गया था, दूसरा उसके पैरों में बहुत ज़्यादा पेन हो रहा था। किसी किसी को ना कोई सिम्टम्स हो जाते हैं प्रेगनेंसी के टाइम, तो वीइंग के ना पैरों में बहुत ज़्यादा पेन हो रहा था जिस वजह से उसको बहुत ज़्यादा चिड़चिड़ाहट हो रही थी, हर किसी से चिड़चिड़ाहट हो रही थी। तभी वांग जी उसको एकदम अपने सीने से लगा के थोड़ा सा काम डाउन करने की कोशिश करता है, थोड़ा सा रिलीफ देने की कोशिश करता है। और वीइंग जो कि वांग जी के सीने पे सिर रख के वो कब सो गया उसको खुद को पता नहीं चला। वांग जी जब देखता है कि वीइंग सो चुका है तो वो उसको अपनी गोद में कैरी करके और रूम में ले जा करके सुला आता है और आकर के आईवैंड और सिजवी से माफ़ी मांगता है वीइंग की साइड से और उन दोनों को ले जाके मार्केट आइसक्रीम खिला के लाता है, उन दोनों को मनाने के लिए कि हाँ वो दोनों गलत ना समझे अपनी मम्मा को।
अब हमें दिखाया जाता है जियांग चेंग का जो बेटा है, उसके बेटा हुआ है अल्फ़ा। उसके अल्फ़ा बेटा हुआ है और वो बहुत ही ज़्यादा क्यूट है। अब हमें दिखाया जाता है वीइंग को कि वीइंग उसको देख कर के बहुत ही ज़्यादा हैप्पी है, बट उसको कहीं ना कहीं डर लग रहा है कि अपने बच्चे के आने के बाद वो कहीं आईवैन और सिजवी को ऐसे हर्ट ना कर दे। अभी 2 दिन पहले ही उसने हर्ट किया था। जियांग चेंग की जो बेबी हुआ है वो 9 मंथ कंप्लीट होने के बाद, 20 डे ऊपर होने के बाद वो इस दुनिया में आया है। डॉक्टर नहीं चाहती थी ऑपरेशन करना, उनको पता था बच्चा स्वस्थ है और वो बहुत जल्द आ जाएगा इस दुनिया में, इसलिए उन्होंने ऑपरेशन नहीं किया। अब वीइंग वांग जी से कहता है, रूम पे अकेले होते हैं वीइंग और वांग जी। तब वीइंग वांग जी से कहता है, वांग जी गागा मैं तुमसे कुछ कहना चाहता हूँ। तब वांग जी कहता है, हाँ बोलो वीइंग, तुम्हें क्या बात करनी है। तभी वीइंग थोड़ा सा हेसिटेट करते हुए कहता है, गागा मैं ये बच्चा नहीं चाहता हूँ, मैं एबॉर्शन कराना चाहता हूँ। वांग जी इस बात को सुनकर के बहुत ज़्यादा शॉक्ड हो गया था कि क्या तुम एबॉर्शन कराना चाहते हो, लेकिन क्यों। तब वीइंग कहता है कि मैंने आईवैन और सिजवी को उस दिन रुला दिया था, तुमने देखा। वीइंग जब इन बातों को बता रहा था ना, तब उसकी आंखों में से आंसू आ रहे थे, उसकी आंखों में से आंसू गिर रहे थे और वो कह रहा था कि मैं चिड़चिड़ा हो गया हूँ। मैं आईवैन और सिजवी को ना एकदम डांट दिया था उस दिन, वो दोनों रो रहे थे। उन दोनों से अगर मैंने प्यार कम किया हमारे बेबी के आने के बाद तो मैं क्या करूँगा, मुझसे सहन नहीं होगा। तब वांग जी वीइंग को काम डाउन करता है और उसे समझाता है कि ऐसा कुछ भी नहीं होगा। अब ऐसे ही करते करते ना पूरे 9 मंथ हो चुके थे एंड 10 डेज़ ऊपर हो चुके थे 9th मंथ के बाद। वीइंग डॉक्टर के पास चेकअप के लिए गया था, तभी डॉक्टर कहती हैं कि कोई बात नहीं, आपका बच्चा स्वस्थ है और वो 1-2 दिन में डिलीवरी हो जाएगी आपकी। वीइंग को अपने बच्चे से ज़्यादा डर आईवैन और सिजवी को लेकर के लग रहा था कि कहीं अपना बच्चा होने के बाद उसने आईवैन और सिजवी के साथ कुछ गलत किया तो उसको ऐसे ना डर लग रहा था। अब हमें धीरे धीरे करके ना वीइंग की डिलीवरी का डे आ चुका था और आज वीइंग की डिलीवरी है। उसको बहुत ज़्यादा पेन हो रहा है और उसको ऐसे पेन में देख करके, उसको ऐसे रोते हुए देख करके पेन में आईवैन और सिजवी को बिल्कुल अच्छा नहीं लग रहा है। वो भी रो रहे हैं, उनकी आंखों में से भी आंसू आ रहे हैं। लेंसी चेन एंड जियांग चेंग वो दोनों भी संभालने की कोशिश कर रहे हैं आईवैन और सिजवी को और उनका बेबी जियांग चेंग के बेबी को ग्रैनी वैन उन्होंने आज संभालने का वादा किया है कि हाँ वो उसका पूरा ध्यान रखेंगी, ख्याल रखेंगी। एंड वेंडिंग वो भी उनके पास है, वेंचिंग भी है उनके पास जियांग चेंग के बेबी को संभालने के लिए। और इधर वीइंग के पास जियांग चेंग, लेंसी चेन, अंकल क्रेन, वांग जी ये सब हॉस्पिटल में हैं, बट वीइंग को अपने बेबी के इस दुनिया में आने से ज़्यादा चिंता ना आईवैन और सिजवी की हो रही है। उसको उससे ज़्यादा फिक्र आईवैन और सिजवी की हो रही है। वो रोते रोते कहता है, वांग जी तुम आईवैन और सिजवी को यहाँ क्यों लेकर आए हो, वो देखो ना, वो मुझे पेन में नहीं देख पा रहे हैं, वो रो रहे हैं। तभी वांग जी कहता है, तुम्हें पता है ना वो तुम्हारे बच्चे हैं और तुम जितने ज़िद्दी हो ना वो तुमसे भी ज़्यादा ज़िद्दी हैं। वो ज़िद्द करके यहाँ पर आए हैं, उन्हें कोई नहीं रोक सकता था घर पे, तुम्हें पता है ना, फिर वो घर अधर कर देते। तभी वीइंग के पास एक नर्स आती है और वो वीइंग को एक इंजेक्शन लगाती हैं, जिसके बाद वीइंग सो जाता है। एक बेहोशी का इंजेक्शन लगाती हैं वो उसे और वो उसे सुला देती हैं, बिकॉज वीइंग एक मेल ओमेगा है तो उसका ना ऑपरेशन होकर के ही बर्थ होगा बेबी का। अब हमें थोड़ी देर बाद का सीन दिखाया जाता है। एक रोने की आवाज़ आती है रूम के अंदर से। ये लोग जो बाहर एकदम बैठे हुए थे ना कि क्या हो रहा है, इतनी ज़्यादा फिक्र कर रहे थे, इतनी ज़्यादा चिंता कर रहे थे, टेंशन हो रही थी इनको कि क्या हो रहा है अंदर वीइंग के साथ, क्या नहीं हो रहा है। वो सारी चिंता ना एकदम ख़त्म हो जाती है एकदम से, जैसे ही उनको बच्चे के रोने की आवाज़ सुनाई देती है। आईवैन और सिजवी वो दोनों रो रहे थे
वो चुप नहीं हो रहे थे। उनकी मम्मा अंदर है, वो ऐसे रो रहे थे कि डॉक्टर पता नहीं क्या करेगा क्या नहीं। लेकिन जैसे ही उन्होंने एक बच्चे के रोने की आवाज़ सुनी, वो दोनों अचानक से चुप हो गए और उस आवाज़ को सुनने लग गए। तभी उस रूम से एक नर्स बाहर आती है। वो बाहर आकर के कहती है, कॉन्ग्रेचुलेशन, आपको एक बेटी हुई है जो कि ओमेगा है, आपको ओमेगा गर्ल हुई है। ऐसा कह कर के वो नर्स वापस से रूम में चली जाती है और बच्चे को एकदम क्लीन करके ला के ना वांग जी के हाथों में देती है और देते हुए कहती है, देखिए ये बिल्कुल आपके ऊपर गई है। इसकी आँखें, बस इसकी आँखें हैं जो इसकी मदर के ऊपर गई हैं, नहीं तो ये पूरी की पूरी आपके ऊपर गई है। वांग जी उस इतनी छोटी सी बच्ची को देख के ना उसकी आंखों में से आंसू आ जाते हैं। वो बहुत ही ज़्यादा खुश होता है। तभी आयु एंड और सेजवी वो जाते हैं अपने बाबा के पास और वो बाबा से पूछते हैं, बाबा हमें भी देखना है, लिटिल गर्ल कैसी है, हमें भी देखना है, हमें भी दिखाइए हमारी छोटी सी सिस्टर कैसी है। और ऐसा कहने के बाद वो वांग जी के लेग्स को हग कर लेते हैं। तब वांग जी कहता है, अच्छा ठीक है, मैं तुम्हें दिखाता हूँ। और वांग जी उस बच्ची को लेकर के वहाँ बेंच पर बैठ जाता है, साइड से चेयर पर बैठ जाता है। और चेयर पर बैठने के बाद वो आयु एंड और सिजवी से कहता है, यहाँ पर आओ मेरी गोद में। और वो उन दोनों को अपने एक ही लेग पर बिठा के और साइड में से ना एकदम ऐसे उनके सामने ना दिखाता है कि देखो छोटी सी गर्ल सो रही है, अभी वो सो रही थी। आयु एंड और सेजवी उसको देख कर के ना उसके फोरहेड पे किस कर लेते हैं और कहते हैं, ये बहुत सुंदर है, ये हमारी छोटी लिटिल सिस्टर है ना, जैसे हमारा ब्रदर है वैसे ही। तब वांग जी कहता है कि हाँ, ये तुम्हारी छोटी सी सिस्टर है, जैसे तुम्हारा ब्रदर है जिंगी वैसे ही। हेलो एवरीवन, आज के पार्ट को मैं यहीं पे एंड कर रही हूँ। अब इसका एक लास्ट एपिसोड और बनेगा, लास्ट पार्ट। इसके बाद ये एफएफ कंप्लीट हो जाएगा। आप लोगों को जैसा भी लगा हो प्लीज़ मुझे कमेंट करके बताइएगा। एंड प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब, मेरी वीडियोस को लाइक शेयर और कमेंट जरूर कर दीजिएगा।